गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम चैप्टर 12 को कंटिन्यू करते हैं और इसमें हम लोग आज देखेंगे इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। ठीक है, आप लोगों की बुक में जो दिया है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट पहले दिया है, बाद में उन्होंने इलेक्ट्रिक पावर पढ़ाया है। लेकिन समझा जाए तो पहले आप लोगों को इलेक्ट्रिक पावर समझना आना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों को सबसे पहले इलेक्ट्रिक पावर बताऊंगा, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, उसके बाद में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट बताऊंगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर पता होने से पहले क्या पता होना चाहिए, पावर क्या होता है। ठीक है, पावर क्या होता है, पावर वो द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। मतलब कितने टाइम में कितना वर्क कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, कितने टाइम में कितना वर्क कंप्लीट होता है, वो क्या होता है, पावर होता है। ठीक है, वर्क डन अपॉन टाइम, ये होता है पावर। ठीक है, इसको अगर हम एक चीज़ और लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी। ठीक है, मतलब पावर को हम क्या कह सकते हैं, कितनी एनर्जी लॉस की, ठीक है, या गेन की पर सेकेंड। ठीक है, पावर क्या होती है, एनर्जी गेन या एनर्जी लॉस पर सेकेंड। ठीक है, एक सेकेंड में आपने कितनी एनर्जी गेन की और कितनी एनर्जी लॉस की, ये भी क्या होता है, हमारा एक पावर ही होता है। ठीक है, तो द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिसिपिएटेड और कंज्यूम्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, डेफिनेशन देता हूँ मैं। ये मैंने आपको पावर बताया था कि द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी, ये पावर है। मतलब एनर्जी का एनर्जी लॉस करना या एनर्जी गेन करने को भी पावर बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है ना, इलेक्ट्रिक सर्किट में जब करंट फ्लो करता है तो क्या होता है, करंट के चक्कर में हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो करंट फ्लो होता है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी काय में चेंज होती है, वो होती है हीट एनर्जी में। ठीक है, वो मैं आपको हीटिंग इफेक्ट में बताऊंगा। करंट जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो काय में चेंज होती है, हीट एनर्जी में चेंज होती है। ठीक है, तो मेरे को लिखना है इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर को हम काय से देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक पावर जो होती है, मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। ठीक है, आप लोगों को इसके लिए क्या पता होना चाहिए कि वोल्ट क्या होता है और एम्पियर क्या होता है। ठीक है, यूनिट्स में सपोज करो ये बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, ये बल्ब लगा हुआ है, इस बल्ब में 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 5 वोल्ट का। ठीक है, तो मुझे पता है कि जो करंट होता है वो क्या होता है, करंट होता है I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। मतलब I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी होता है ना। अच्छा, हमें पता है क्यू क्या होता है, क्यू को हम बोलते हैं कुलाम और टी को बोलते हैं सेकंड से। ठीक है ना। और मेरे को पता है इसमें देखो 2 लिखा हुआ, तो मैं क्या इसका 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या 2 एम्पियर हो जाएगा। तो इनका कहने का मतलब ये है कि देखो करंट क्या होता है, फ्लो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ सर्किट। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, ये आई इज इक्वल्स टू 2C अपॉन एस क्या बोल रहा है कि 1 सेकेंड में 2 कूलाम चार्ज पार कर जाते हैं। 1 सेकेंड में 2 कूलाम चार्ज पार कर जाते हैं, 2 कूलाम चार्ज पार कर जाते हैं, मतलब यहाँ से होते हुए यहाँ चले जाते हैं 1 सेकेंड में 2 कूलाम चार्ज। ठीक है, ये फॉर्मूला बता रहा है। ठीक है, ठीक है, और सिमिलरली 5 वोल्ट, क्या 5 वोल्ट का हमें क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस थी। हमें पता है वॉट क्या होता है, वॉट होता है वर्क डन। ठीक है, मतलब कितना कूलाम चार्ज कितनी देर में खिसका, तो मतलब 5 कूलाम चार्ज कितनी देर में खिसक गया। देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था, करंट हमारा होता था कि कितना चार्ज 1 सेकेंड में पार कर जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था, कितना चार्ज, मतलब कितना 1 सेकेंड में कितना चार्ज इधर से उधर हुआ। ठीक है, 1 सेकेंड में कितना चार्ज इधर से उधर हुआ, समझ रहे हो। तो सॉरी, ये जो वोट होता था, वोल्टेज होता था, वो होता था वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन क्या हुआ, कितना एनर्जी, मतलब
5 जूल एनर्जी लगी 1 कूलाम चार्ज को इधर से उधर होने में। समझ रहे हो? करंट क्या था, कितना चार्ज पार कर गया 1 सेकंड में, और कितनी एनर्जी लगी, जूल मतलब कितनी एनर्जी लगी 1 कूलाम चार्ज को इधर से इधर आने में। ठीक है, तो अगर मैं इसका पावर लिखूं तो पावर क्या लिखूंगा, 2CS अपॉन, ठीक है, इंटू 5 जूल कूलाम। ठीक है, तो हो जाएगी पावर इज इक्वल्स टू 10 जूल पर सेकेंड। ठीक है, कहने का मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है। इलेक्ट्रिक पावर होगी, जैसे मेरा बल्ब है, ठीक है, 5 एम्पियर यहाँ पे आ रहा है, 5 वोल्ट इधर आ रहा है, मुझे पता है 5 एम्पियर को 2 एम्पियर, एम्पियर को कैसे लिखते हैं हम लोग, एम्पियर को लिखते हैं 2C अपॉन एस, मतलब ये 2 है इसलिए 2 लगाया मैंने। बाकी एम्पियर क्या होता था, कूलाम पर सेकेंड। ठीक है, और वोल्ट क्या होता था, जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम। ठीक है, तो अगर मुझे इस इलेक्ट्रिक सर्किट की क्या लिखनी है, पावर लिखनी है, तो पावर क्या होगी, पावर होगी हमारी 2 कूलाम चार्ज लग रहे हैं 1 सेकंड में ट्रांसफ़र होने के लिए, और हर 1 जूल मतलब 5 जूल की एनर्जी लग रही है 1 कूलाम को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो 5 जूल की एनर्जी लग रही है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए। तो सी से सी कैंसिल, 5 2 जा 10, तो 10 जूल पर सेकेंड, ये हो गई हमारी पावर। अच्छा देखो, तो आप लोगों ने बल्ब्स वगैरह में देखा होगा कि कितने वाट का पावर है, कितने पावर का कितने वाट का बल्ब है। ठीक है, कितना वोट का बल्ब है, तो वो जो बल्ब वाट रहता है ना, वाट क्या होता है, वो जूल ही होता है, जूल पर सेकेंड। तो पावर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वो होती है वाट। क्या होती है यूनिट इसकी, पावर की यूनिट होती है वाट, है ना, और जूल पर सेकंड भी बोलते हैं उसे। तो पावर की यूनिट क्या होती है, वाट, और जूल पर सेकंड भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए हम क्या कर रहे हैं इस सर्किट में, मैंने बताया आपको अभी कि आई फ्लो कर रहा है और वोल्ट है इसमें। तो इसका मैंने क्या करा था आपको कि पावर जो लिखी थी मैंने सिंपली V इंटू आई था। ठीक है, जो करंट फ्लो कर रहा था ना, यहाँ पे मैंने बताया था 2C अपॉन एस, ये करंट है, और वोल्ट कितना था, 5 वोल्ट यहाँ था। तो मतलब मैंने इसको क्या करा था, 5 जूल की एनर्जी अपॉन कूलाम लिख दिया था। तो हम सिंपली क्या कर रहे हैं, ये करंट का मल्टीप्लाई इससे कर रहे थे। तो हम क्या पावर का फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं, पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना। इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए पावर का फॉर्मूला होगा V इंटू आई। हमने क्या क्या चीज़ पढ़ी, पावर पढ़ा जिसको हम P से डिनोट करते हैं, V इंटू आई होता है ये। पावर की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। ठीक है, और जूल पर सेकंड भी बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अच्छा, तो पावर अगर V इजिकल्स टू आई होता है तो V को तो हम और एक और चीज़ लिख सकते हैं, P इजिकल्स टू क्या लिख सकते हैं, V इजिकल्स टू होता है आई आर इंटू आई। ये काय के थ्रू होता है, V इजिकल्स टू आई आर, वो होता है अपना ओम्स लॉ के थ्रू। तो आई इंटू आई कितना, आई स्क्वायर अपॉन आर, आई स्क्वायर इंटू आर। तो एक पावर का फॉर्मूला ये भी आ गया। ठीक है, अब आई आपको सपोज करो आपको आई नहीं पता हो, V नहीं पता हो, तो आप क्या करोगे, आई की जगह रख दोगे कुछ भी। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा। और अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ 1 वोल्ट क्या होता है, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, ऐसे नहीं समझ में आएगा। पावर क्या होता है, V इंटू आई, पावर की यूनिट वोल्ट, वोल्ट की यूनिट 1 वोल्ट, आई की 1 एम्पियर। तो यही क्या होता है, यही होता है हमारा 1 वोल्ट। मतलब 1 वोल्ट में कितना, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, तो ये 1 वोल्ट की पावर आपको देगा। ठीक है, किसी भी बल्ब में जब वो लिखा रहता है ना 10 वोल्ट, 10 वोल्ट से ज़्यादा नहीं, मतलब अगर उसमें इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दो, मतलब इतना अमाउंट ऑफ करंट दे दो और इतना अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस दे दो, ठीक है, कि वो 10 वोल्ट से ज़्यादा निकल जाए, तो अपना जो क्या बोलते बल्ब है वो फ्यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद जो मेन पार्ट है हमारा, इसके बाद आखिरी जो टॉपिक है वो क्या है,
हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? कल मैंने आपको बताया था कि जो तार वगैरह होते हैं, ठीक है, तार वगैरह होता है, इनमें से क्या होता है, करंट फ्लो करता है, ठीक है। अब ये करंट जब फ्लो करता है तो क्या होता है, एक हीट प्रोड्यूस करता है। अब हीट कैसे प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ये मैं बताऊंगा आपको। सपोज करो ये तार है और इसमें यहाँ पे उसके एटम से कुछ, ठीक है। तो जब अपन ने इसको चार्ज फ्लो करवाया तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या सीधी लाइन में चले जाएंगे, है ना? नहीं, ये क्या होगा, यहाँ पे एटम्स भी हैं, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इससे टकराएंगे, इससे टकराएंगे, इससे टकराएंगे, इससे टकराएंगे, इससे टकराएंगे, इससे टकराएंगे, और जितने ज़्यादा एटम्स होंगे उससे टकराएंगे, ठीक है, और फिर जाके करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो ये टकरा रहा है ना, इन टकराने के चक्कर में क्या होता है, जैसे सपोज करो एक पत्थर है, एक पत्थर पे दूसरा पत्थर मारा, जैसे अपन ने दूसरा पत्थर मारा तो क्या होता है, वो बड़ा वाला जिस पे पत्थर मारा है वो क्या होता है, वाइब्रेट होता है और उसमें थोड़ी हलचल मचती है, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, उस पत्थर में क्या हो रहा है, हीटअप हो रहा है, हीटअप। तो इसी कारण जब इलेक्ट्रॉन टकराता है किसी भी आइटम से तो वो क्या होता है, हीटअप होता है, और हीटअप होता है तो वो क्या, तार क्या होता है, गर्म होने लगता है, ठीक है। यही एक फिनोमेना होता है जो हीट प्रोड्यूस करता है। और एक बात याद रखना, हीट कैन नॉट बी चेंज, इट्स ओनली चेंज देयर बिहेवियर। मतलब हम जो है ना इलेक्ट्रिक एनर्जी को सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं होती है, एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं होती है ना। एनर्जी क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है सिर्फ, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिकल टू हीट जा रही, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, तार में क्या करंट फ्लो कर रहा है, और करंट फ्लो कर रहा है ऐसा तो नहीं, करंट फ्लो ही करते जा रहा है। करंट फ्लो करने के कारण क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रिक हीट भी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो वो किसके अकॉर्डिंग हो रही है, वो हीट प्रोड्यूस हो रही है किसके कारण, वो हो रही है हमारी इलेक्ट्रिक करंट के कारण, ठीक है। सपोज करो एक बल्ब है, सॉरी बल्ब का फिलामेंट है ना, बल्ब का फिलामेंट होता है, टंगस्टन बोलते हैं उसको, बहुत ज़्यादा अच्छा मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, ठीक है, तभी इसको यूज़ करते हैं हम लोग। करंट फ्लो कर रहा I एम्पियर इसमें से, ठीक है, और पोटेंशियल कितना V, सपोज करो, ठीक है। हमें पता है कि पावर क्या होता है, पावर होता है क्या, पावर क्या होता है, पावर होता है गेन ऑफ एनर्जी और लूज ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो देखो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी आ रही है वो लूज़ करेगी क्या, यहाँ से होते हुए जाएगी, और क्या लूज़ करके जाएगी, यहाँ पे हीट प्रोड्यूस कर देगी, ठीक है। हीट कैसे प्रोड्यूस करेगी, कंटिन्यूसली करंट फ्लो करेगा तो हीट प्रोड्यूस होगी, तो ये जो अपना बल्ब का फिलामेंट होता है ना, ये हीट प्रोड्यूस के कारण क्या होता है, ग्लो करने लगता है, ठीक है। हीट इधर प्रोड्यूस हुई, ठीक है। तो देखो जो अपना जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी था वो काय में चेंज हुआ, हमारे इधर क्या हुआ, हीट एनर्जी में चेंज हुआ। अरे यही तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज हो रही हीट एनर्जी में, गेनिंग ऑफ एनर्जी क्या होता है, पावर होता है भाई, पावर, गेनिंग ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी काय में मिल रही है हमें, हीट एनर्जी में। मतलब हम क्या कह सकते हैं, V इक्वल्स टू क्या हो रहा है हमारे साथ, VI हो रहा है, यही तो पावर होता है, चेंज ऑफ एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। पर सेकेंड कितना, पर सेकेंड कन्वर्ट हो रही है, पर मतलब 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी 1 जूल ऑफ हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, इसलिए अपन ने टाइम का मल्टीप्लाई इधर किया है, ठीक है। तो पावर क्या होगा हमारा, V इंटू आई इंटू टी, ठीक है। V हमें पता है क्या होता है, V इजिकल्स टू आई आर इंटू टी, हमें पता है V इजिकल्स टू आई आर इंटू टी होता है, ठीक है। मतलब कह सकते हो आप, मतलब सॉरी मैं गलत लिख रहा हूँ थोड़ा, इससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ, क्या पावर क्या होगा, पावर V इंटू आई इंटू टी होगा, है ना, कि 10 सेकेंड में इतनी एनर्जी चेंज हुई है, इतनी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इतनी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई है, ठीक है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जितनी ही पावर, जितनी एनर्जी इधर खर्च हुई है उतनी ही एनर्जी मुझे मिली भी तो है, किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। तो V इंटू आई
इंटू टी। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता। जितनी एनर्जी मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैंने दी, कितनी एनर्जी दी मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी? V इंटू आई इंटू टी। 10 जूल दिए मैंने, 10 जूल, सपोज करो 10 जूल मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी। लेकिन वो क्या, मैंने क्या बोला, एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती है। वो एनर्जी कहाँ, कैसे, किस फॉर्म में मिलेगी हमें? हीट के फॉर्म में। तो हीट एनर्जी कितने मिलेगी? 10 जूल ही मिलेगी। मतलब मैंने जितनी एनर्जी उसको दी उतनी ही एनर्जी मुझे हीट एनर्जी में कन्वर्ट होके मिल गई। कितनी? V इंटू आई इंटू टी। अरे यही तो हीट होती है, यही तो हीट होती है। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या आया? पावर थी, पावर होती है V इंटू आई, ठीक है, लेकिन पर सेकंड, तो टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। हीट, यही पावर कन्वर्ट होकर काय में मिल रही है मुझे? हीट एनर्जी में। मतलब यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी है पावर, ठीक है, यही एनर्जी मुझे काय में मिल रही है? हीट में। तो V इंटू आई इंटू टी, मतलब पावर को हीट में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हीट एनर्जी मिल रही है मुझे। देखो V मुझे पता है क्या होता है, आई आर होता है। आई पहले से है और टी पहले से ही है, ठीक है। हीट क्या होगा हमारे पास? आई स्क्वायर आर इंटू टी, ठीक है। और अभी मेरे को क्या करना है कि सपोज करो मेरे पास आई नहीं है, तो आई की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? वी आर लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं इधर बताता हूँ, एक मिनट ऊपर। ठीक है, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है? H इजिकल्स टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, ठीक है। अब सपोज करो आई की जगह मेरे को V की जगह मैंने आई आर लिखा, लेकिन मेरे को V पता नहीं है, तो मैं क्या रखूँगा? आई की जगह क्या रख दूंगा मैं? आई क्या होता है? V अपॉन आर, ठीक है। तो देखो आई स्क्वायर की जगह करूँगा तो V स्क्वायर आर स्क्वायर आ जाएगा इंटू आर इंटू टी आ जाएगी, ठीक है। एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, इस आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा। तो हीट का फॉर्मूला क्या बनेगा? V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। क्या यही बनेगा? V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, ठीक है। अरे टाइम क्या ले लेना आप? पर सेकंड। तो ये क्या कर सकते हैं अपन? इसको पर सेकंड चेंज भी कर सकते हैं इसे, ठीक है। टाइम 1 सेकंड ले लें तो क्या होगा? खैर इतना ही छोड़ देना आप लोग, इतना आंसर सही रहेगा आपका। तो मैं आप लोगों को इसके नोट्स दे दूंगा और आप समझ लीजिएगा। अच्छा, हीटिंग इफेक्ट के अपन ने बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखे। क्या क्या एग्जाम्पल देखे? बहुत सारे लाइव एग्जाम्पल। देखो क्या होता है कि आयरन जो होता है वो क्या एक हीटिंग इफेक्ट का एग्जाम्पल है बहुत बड़ा, ठीक है। क्या होता है कि जब करंट तार में जब करंट फ्लो करता है, ठीक है, तो एक जो अपना आयरन रहता है उसमें क्या है, एक बल्ब की तरह एक फिलामेंट लगा रहता है, ठीक है। जो क्या करता है, उस करंट फ्लो कर रहा है ना, उसको क्या करता है? हीट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। मतलब करंट से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको वो कंज्यूम करता है और वो आयरन में प्रोड्यूस करवा देता है, ठीक है। एक तो आयरन में जो है हीटिंग इफेक्ट के कारण क्या हो रहा है, हमें प्रेस करना पॉसिबल हो पा रहा है, ठीक है। दूसरा एक एग्जाम्पल देखें, ठंड के टाइम पे क्या होता है ठंड के टाइम पे क्या होता है कि हम लोग है ना वो रॉड लेते हैं, रॉड पानी गर्म करने के लिए, तो वो क्या होता है? वो भी एक हीटिंग इफेक्ट का एग्जाम्पल है। करंट के थ्रू मतलब तार के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, तो जो उसमें मटेरियल लगा हुआ है, इंडक्शन कॉइल जो लगी हुई है, वो क्या करती है? हीट कंज्यूम करती है, और वो क्या करती है? पानी में जैसे ही डालते हैं वो हीट को पानी गर्म करने में मदद कर देती है, ठीक है। आपने देखा होगा हम पबजी वगैरह खेल रहे हैं गेम, तो ज़्यादा देर खेलने से क्या होता है? हमारा क्या होता है? मोबाइल गर्म हो जाता है। वो भी क्या है? एक हीटिंग इफेक्ट ही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या होती है, मतलब कहने का मतलब ये है कि हम लोग इसको फ़ायदा ले रहे हैं इस हीटिंग इफेक्ट का। करंट जो फ्लो कर रहा है उसके थ्रू जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उससे हम फ़ायदा क्या ले रहे हैं कि हमें ना ये हीट, अगर हम लोग क्या करते, अगर हम आयरन नहीं बनाते तो ये वेस्ट हो जाती है हीट, ठीक है। ये हीट जो है वेस्ट हो जाती है, लेकिन हमने इनका फ़ायदा निकालने के लिए क्या किया? इसको बढ़िया तरीके से एक डिवाइस बनाया और मस्त इसका उपयोग कर लिया अपन ने, ठीक है। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, आप लोग को समझ में आया होगा, आया हो तो
इसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा और बाकायदा कॉपी में लिखिएगा इसे और लर्न करते चलिएगा, बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है।